मंजिलें वही छूते हैं जिनके सपनों में जान होती है। हौसले हो अगर बुलंद तो हर मुश्किल आसान होती है। इन्हीं हौसलों की उड़ान लेके आज हमारे बीच में टॉपर्स टॉक शो में हमारी टॉपर्स हमारे साथ में हैं सुहाना। सुहाना आप पाली से आए हैं। आपने साइंस स्ट्रीम में 12th के अंदर 92% अचीव किए हैं। सुहाना के वालिद साहब का नाम है मोहम्मद रफीक जी मोयल और दादाजी का नाम है रसूल जी मोयल। मैं जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करना चाहूंगा सुहाना का। कैसे है सुहाना आप? अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सुहाना है, मौसम भी सुहाना हो गया आज। तो आप जब पाली से आए हैं, आप ट्रेवल करके आए हैं, तो कुछ सोच रहे थे रास्ते में कि भाई मैं शो में जा रही हूँ, ऐसा है, मुझे वहाँ क्या फेस करना, क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और मेरे को दूसरे बच्चे देखेंगे तो वो मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूँगी और मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम टाइम में जो सारी गलती मैंने करी वो ना करें। अच्छा, आपके कहने का मतलब आपने गलतियों से सीखा है? यस। बहुत ही बढ़िया। साइंस स्ट्रीम में 92% नंबर अचीव करना अपने आप में मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कहानी रही होगी? साइंस स्ट्रीम के अंदर वैसे 92% लाना है, थोड़ा टफ है, बट रेगुलर प्रैक्टिस से हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो सब इजी होता है। कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर। ओके। मेरे हिसाब से पढ़ाई घंटों से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि अपन कितना रेगुलर रूटीन के साथ पढ़ते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो मतलब बहुत घंटे लेके तो बैठे रहते हैं बुक्स, बट पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे अच्छा थोड़ी देर ही मैं पढ़ती थी। मैं ऐसे एग्जाम से थोड़े टाइम पहले तो मैं 4 to 5 आवर्स ही पढ़ती थी, बट एग्जाम टाइम आने से पहले मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने उसको टाइम को बढ़ा दिया था। एग्जाम से 1 महीने पहले ही मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर दिया था, तो मैं उस हिसाब से ही पढ़ती थी। अच्छा, तो सभी सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं, मैंने ना 12th स्टार्ट होते ही मैंने सभी सब्जेक्ट को मतलब अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया था। मैंने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट कर दिया था, फिर उनका सिलेबस भी अलग अलग डिवाइड कर दिया था। और मैंने मेन बात यह है कि मैंने सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया था। मैं फिजिक्स में थोड़ी वीक थी। 11th में मेरे फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स आए थे। 12th के प्री बोर्ड तक भी मेरे फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। फिर मैं बहुत मोटिवेट भी हुई थी, एक मेरे फिजिक्स में नहीं हो रहा है, मेरे फिजिक्स में बहुत कम, फिजिक्स की वजह से ही मेरे 12th के परसेंटेज डाउन हुए हैं फिजिक्स में। बट फिर भी मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले तक मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की थी और रिटर्न प्रैक्टिस करी, तब जाके फिजिक्स में मेरा हुआ। तो ये मोरल अप कैसे हुआ आपका? मैंने रिटर्न प्रैक्टिस ही करी थी फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में मेरे बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था कि है ना, वो पेपर थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन भी हार्ड थी, तो फिजिक्स में मेरा पेपर थोड़ा रह गया था। मेरे को क्वेश्चन आते थे, वो मेरे छूट गए थे। होता है, कभी-कभी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। आप हमने सुना है कि 10वीं में आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए थे। तो 10वीं में भी अच्छे मार्क्स आए, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए, तो इस लेवल को मेंटेन कैसे रखा आपने? पढ़ाई में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 10th में भी रेगुलर पढ़ाई करी थी और 10th में भी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, 12th में भी सेल्फ स्टडी करी है, तो रेगुलर रूटीन को बनाए रखा, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया। बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी? बोर्ड एग्जाम का जब बोर्ड का आगे से टाइम टेबल आया था, तो मैंने अपना फिर टाइम टेबल बना दिया था कि बोर्ड में कौन से सब्जेक्ट में कम लीव है। ऐसे तो मैंने हाफ ईयरली तक एक बार रिवीजन कर दिया था सारे सब्जेक्ट का, बट फिर बोर्ड के टाइम मैंने वापस रिवीजन, बोर्ड का टाइम टेबल देख के मैंने मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल बनाया था उसके अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम से जिसमें कम लीव थी उसका रिवीजन कर लिया था। क्योंकि मेरे को पता था फिजिक्स में 2 दिन की लीव है और फिर इतने चैप्टर कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने फिजिक्स में रिवीजन कर लिया था ताकि मेरे को बाद में इनका कम ही टाइम रहेगा इसीलिए। कि जैसे आपने बताया था फिजिक्स में आप थोड़े वीक थे, तो ऐसे और भी कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, तो उन वीक पॉइंट पे आपने कैसे वर्क किया, उनको कैसे कवर किया? फिजिक्स के अलावा थी केमिकल रिएक्शंस थी, केमिस्ट्री की, बायो में भी कुछ चैप्टर मेरे वीक थे, तो उन पे मैंने रेगुलर रिटन प्रैक्टिस करी
उनको बार बार प्रैक्टिस करी तो उससे वो इजी बन गए। फिर टीचर से भी कंसल्ट करती थी, उनको टीचर को पूछने में कभी हेजिटेशन नहीं करी। बहुत अच्छे। सेल्फ स्टडी और मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़े सवाल मैं आपसे कुछ पूछूंगा। तो सेल्फ स्टडी में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स क्या है, बताओगे कुछ आप? सेल्फ स्टडी में होने वाली कॉमन मिस्टेक मेरी थी कि मैंने जब 12th स्टार्ट हुई थी मेरी शुरू शुरू में, तब मैं नहीं ध्यान दे रही थी। मैं डेली का डेली भी नहीं पढ़ रही थी। तो फिर मेरा थोड़ा टाइम आते हुए मेरा बर्डन भी हो जाता था फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक। उसके बाद मेरे थोड़े मार्क्स हो गए थे 12th में, बट मेरे को 12th में भी अच्छे ही परसेंट अचीव करने थे। सेल्फ स्टडी को आपने ज्यादा फोकस किया, कभी आपको डर नहीं लगा कि मैं कोचिंग ना जाके गलती कर रही हूँ सेल्फ स्टडी करके, ऐसा नहीं, कुछ? डर तो नहीं लगा क्योंकि मैंने 10th में गवर्नमेंट स्कूल में भी सेल्फ स्टडी करके 92 ही लाए थे। तो उस टाइम भी मैंने खुद ने ही सेल्फ स्टडी करी थी मोबाइल की हेल्प से। तो इस बार भी मेरे को लगा कि नहीं, कोचिंग तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। आपने बोला कि मोबाइल की हेल्प से आपने किया है, तो पढ़ाई के लिए जैसे आपने मोबाइल यूज किया, लेकिन उससे जो डिस्ट्रैक्शंस आता है उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? मोबाइल पढ़ाई के लिए तो बेनिफिट होता ही है, बट वो डिस्ट्रैक्शन भी बनता है। तो मैंने जब पढ़ाई करती थी तब मैं मोबाइल को साइलेंट कर देती थी और नोटिफिकेशन ऑफ कर देती थी, तो इससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी सक्सेस में आपके पेरेंट्स का या आपकी फैमिली का क्या रोल है? मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने मेरे को पढ़ाई के लिए पूरा माहौल दिया था। उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेट भी किया था। मेरे 10th में भी इतने अच्छे नंबर आए तो मेरी पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली खुश हुई थी। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई और मेरे को 12th में भी इतने अच्छे में नंबर अचीव किए मैंने। अमूमन हमारी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि भाई बच्चियां बड़ी हो गई, अब घर का काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। तो क्या इसी कंडीशन आपके साथ हुई कभी? नहीं, ऐसी तो नहीं हुई अभी। मतलब आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट था? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे को हमेशा पूरा टाइम दिया। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे पेरेंट्स और आपके ऐसे गार्जियन और ऐसी फैमिली मिली जो आपको इतना सपोर्ट कर रही है। एग्जाम के आखिरी दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एग्जाम के आखिरी दिनों में पूरा रिवीजन तो हो ही जाता है। पहले हाफ ईयरली तक पूरा सिलेबस आता है तो उसमें रिवीजन तो हो ही गया था। पर एग्जाम के 1 महीने पहले तक सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए हर सब्जेक्ट का बार बार, तो उससे हो जाता है। आफ्टर 12th आप अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं? क्या हायर स्टडी में जाना है, कैसे है, जो पाली में ही रह के पढ़ना है या पाली से बाहर जाना है, उसके बारे में कभी सोचा है? क्या है आपने, आपकी प्लानिंग क्या है फ्यूचर? अभी मेडिकल फील्ड में जाने का सोचा है मैंने। मेरा यही सपना है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए बस, तो मेरे को मेडिकल फील्ड में ही जाना है। हमें बड़ा फक्र महसूस होगा आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, और मैं इंतजार करूंगा उस पल का कि आपके नाम के आगे जब डॉक्टर लगे वापस हम इसी मंच पे बैठेंगे और डॉक्टर साहब के साथ बैठ के हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहाना, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी हर नेक ख्वाहिशात पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।